हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई 69th पीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, जिसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा के द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? तो वैदिक काल में राजन को मुख्य रूप से सेनापति और पुरोहित के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, लेकिन राजन को कुछ आदिवासी सभाओं से भी सहायता प्राप्त थी, जो कि विधत सभा और समिति होती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ईश्वर और देवी देवताओं की शक्ति का सही मिलान ज्ञात कीजिए। वासना ब्रह्मांड का संचालक, तो ये गलत है। वरुण ये ब्रह्मांड के देवता थे। वहीं वरुण को नैतिकता का संरक्षक कहा जाता था, तथा वरुण को ऋतस्य गोप भी कहा गया है। और अदिति ये पृथ्वी की देवी थी। अग्नि ये मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, और अग्नि ये यज्ञ का देवता था, तथा इसे जाति वेदस एवं हिरण्यदंत कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वहीं पूषण ये पशुओं के देवता थे। अरण्यनी ये जंगल की देवी थी, और मारुत ये आंधी तूफान के देवता थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है? बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा निर्जीव में मौजूद नहीं है, तो ये कथन सही है। जैन धर्म का मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में आत्मा का अस्तित्व होता है, तो ये कथन भी सही है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मानते हैं कि आत्मा निर्जीव चीजों में मौजूद है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन की महान घटनाओं के प्रतीकों से सही मेल नहीं रखता है? बुद्ध का जन्म, कमल और सांड, तो ये सही है। महाभिनिष्क्रमण घोड़ा, तो ये भी सही है। और प्रथम उपदेश पहिया यानी कि चक्र, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों सही सुमेलित है। और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक बोधि वृक्ष है। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धम्म एक पाली शब्द है जिसका अर्थ धर्म है, तो ये कथन सही है। धम्म संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूपांतर है। अशोक का धम्म धार्मिक नहीं बल्कि आचार संहिता है, तो ये कथन सही है। और धम्म का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना था, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, एक महान बौद्ध विद्वान नागसेन ने एक पुस्तक मिलिंद पन्हो लिखी है। पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागसेन द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम युग की पुस्तक और उसके लेखक का सही मेल है? तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी, तो ये सही है। शिल्पादिकरम की रचना इलंगो आदिगल ने की थी। मणिमेखलई की रचना सितलई सतनार ने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने की थी। नेक्स्ट है, साकेत किस स्थान का पुराना नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या का। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सांख्य दर्शन ये सबसे प्राचीन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। योग दर्शन के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी है, तथा सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। और सांख्य दर्शन को भारत का प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। नेक्स्ट है, रामावतारम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये कंबन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोपाल प्रथम पाल राजवंश का संस्थापक था, तो ये कथन सही है। पालों ने बिहार, यूपी, बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्से पर शासन किया, तो ये कथन गलत है। पालों ने बिहार, बंगाल और ओडिशा के कुछ भाग पर शासन किया था। विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ की स्थापना गोपाल ने की थी, तो ये कथन भी गलत है। विक्रमशिला में बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल प्रथम था, तथा गोपाल प्रथम ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था, तो ये कथन सही है। उसने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथाएं शुरू की, तो ये कथन भी सही है। और उन्होंने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को
दूसरा सिकंदर कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहा था। नेक्स्ट है वह गवर्नर जनरल जिसने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति अपनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिटन ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नवीन चंद्र दास का नाटक नबन्ना बंगाल के अकाल पर आधारित था। तो ये कथन गलत है। बिजोन भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया नाटक नबन्ना ये बंगाल के अकाल पर आधारित था। नेक्स्ट है नील दर्पण नील किसानों के शोषण पर आधारित प्रसिद्ध नाटक था। तो ये कथन सही है। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक था जो कि नील किसानों के शोषण पर आधारित था। और घासीराम कोतवाल इस नाटक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोहों या घटनाओं पर विचार करें। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह ये बंगाल में 1859 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह ये 1855-56 में हुआ था। सिपाही विद्रोह ये 1857 में हुआ था तथा दक्कन का दंगा ये 1875 में हुआ था। पूछ रहा है कि सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 1 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? संध्या के संस्थापक ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे। तो ये गलत है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो इसके संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। तो ये सही है। नेक्स्ट है फ्री हिंदुस्तान, तो इसके संस्थापक तारक नाथ दास थे। तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इसके संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। तो ये कथन गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 में राज्य स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया था। पहली बार महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया। तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसके अंतर्गत विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के रूप में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डलहौजी के समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चार्ल्स विल्किंस ने 1794 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चार्ल्स विल्किंस ने। नेक्स्ट है विभागीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा शुरू की गई थी? तो विभागीय प्रणाली को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा लॉर्ड कैनिंग ये भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट है डचों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिटन ने आईएससी के लिए अधिकतम आयु सीमा को कम कर दिया। तो ये कथन सही है। ये आईसीएस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब देश भयंकर अकाल की चपेट में था। तो ये कथन भी सही है। और अंग्रेजों ने आईसीएस के लिए आयु सीमा कम करने के लिए इल्बर्ट बिल पेश किया। तो ये कथन गलत है। इल्बर्ट बिल भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा उन मामलों की सुनवाई करने के लिए लाया गया था जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट है अपने प्रारंभिक चरण के दौरान कांग्रेस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में उग्रवादी नेता जैसे लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का वर्चस्व था। तो ये कथन गलत है। लाल बाल पाल त्रिमूर्ति का वर्चस्व 1905 ईस्वी के बाद हुआ था। वे परिवर्तनों के प्रति धीमे एवं क्रमिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे। तो ये कथन सही है। और प्रारंभिक राष्ट्रवादी प्रावधान और याचिका के विरुद्ध बड़े पैमाने पर संवैधानिक संघर्ष में विश्वास करते थे। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को निम्नलिखित में से किस संगठन के विलय के रूप में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका गठन 1851 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी यानी कि भूस्वामी समाज तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी यानी कि बंगाल ब्रिटिश भारत समाज इन दोनों के विलय के परिणाम स्वरूप किया गया था तथा इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है दिल्ली प्रस्ताव किस वर्ष आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1927 ईस्वी में। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में बैठक की और संविधान के प्रारूप में मुस्लिम मांगों के 4 प्रस्तावों को शामिल किया तथा इन प्रस्तावों को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में स्वीकार किया गया था और इसे दिल्ली प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली इन सभी ने मिलकर की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था? तो आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट ये तीनों अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, तो ये कथन सही है। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये कथन भी सही है। और एनजीटी एक संवैधानिक संस्था है, तो ये कथन गलत है। एनजीटी की स्थापना एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत सरकार के द्वारा की गई थी, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 34। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 33+1 है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन आधारित प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया, तो ये कथन सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की समय सीमा भी 10 साल बढ़ा दी गई, तो ये कथन भी सही है। EWS समुदाय के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है, तो ये कथन गलत है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ये EWS समुदाय के लिए आरक्षण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए और बी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा और राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसकी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार की। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। और कैग का कार्य केंद्र और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की भाषा का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संथाली, बोडो, मैथिली ये तीनों ही 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? बेरूबारी मामला प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये कथन सही है। केशवानंद भारती संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, तो ये भी कथन सही है। और इंदिरा साहनी और भारत संघ कुल आरक्षण कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण नहीं है, तो ये कथन गलत है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है, जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये कथन गलत है। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो ये कथन सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी ये दोनों कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम का परिवर्तन शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में राज्यों का गठन और क्षेत्रों की सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन शामिल है। वहीं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ये नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फजल अली समिति ने। फजल अली समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी तथा फजल अली समिति का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट 1955 ईस्वी में प्रस्तुत की थी तथा फजल अली समिति के अन्य 2 सदस्य KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे।
नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो 15 और 29 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निजता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। लिथोस्फीयर में भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल होता है और पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, करस्ट, मेंटल और कोर। नेक्स्ट है स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर यानी कि स्तंभ किसके कार्यों के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूजल। नेक्स्ट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विली विलीज। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहते हैं तथा पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर में चक्रवात और अटलांटिक महासागर में हेरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को वर्ष 1992 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्णपाती वन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन, तो ये गलत है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति, तो इसका संबंध मछली उत्पादन से है और पीली क्रांति इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये तीनों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है क्रीमिया प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काला सागर। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में पीरपैंती एवं कजरा यहाँ किस प्रकार की विद्युत परियोजनाएं स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कजरा लखीसराय जिले में स्थित है जबकि पीरपैंती भागलपुर में स्थित है और कजरा और पीरपैंती में थर्मल पावर और सोलर पावर प्लांट दोनों स्थित है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकोंग नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोमपेन। नोमपेन ये कंबोडिया की राजधानी है और ये मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, तो ये कथन सही है। पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, तो ये कथन गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान ये जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। कांडला बंदरगाह पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है, तो ये भी गलत है। कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है, गुजरात में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट है हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड के संचय से मांसपेशियों की कोशिकाओं के अंदर पीएच की कमी होती है, जिससे मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और थकान हो सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर हवा की गति, तो ये सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, ये भी सही है। टैकियोमीटर से दबाव अंतर, तो ये गलत है। टैकियोमीटर का उपयोग 2 बिंदुओं के बीच क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आंख का कॉर्निया उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो तिल्ली प्रभावित होता है। मलेरिया से तिल्ली यानी कि प्लीहा प्रभावित होता है और मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। नेक्स्ट है पेंडुलम की समय अवधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसकी लंबाई पर निर्भर करती है। पेंडुलम की समय अवधि इसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि t = 2 पाई रूट अंडर
L/G। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट है एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है निम्नलिखित में से पीड़ित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्यूलीमिया। ब्यूलीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को एक ही बार में बार बार खाना खाने या बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने की आदत हो जाती है और इससे वजन बढ़ने का डर हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? ऑक्टेन संख्या का उपयोग पेट्रोल की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैकरीन। सैकरीन पहला खोजा गया कृत्रिम मिठास बढ़ाने वाला एजेंट है और यह चीनी की तुलना में 300 गुना अधिक मीठा होता है। नेक्स्ट है एक पेड़ की आयु निर्धारित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेड़ के वार्षिक छल्ले से। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम पे काम करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट है तरल पेट्रोलियम गैस में मुख्य घटक है, तो इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। एलपीजी में मुख्य रूप से 60% ब्यूटेन और 40% प्रोपेन का उपयोग किया जाता है तथा इसमें गंध के लिए एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। एक अल्ट्रासाउंड स्कैनर शरीर के आंतरिक संरचनाओं की छवियां बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मॉग में योगदान देने वाले प्राथमिक प्रदूषकों के सामान्य उदाहरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और अधिकांश वाष्पशील कार्बनिक यौगिक शामिल हैं। वहीं द्वितीयक प्रदूषकों के सामान्य उदाहरण जो फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण में योगदान करते हैं ओजोन और पेरोक्सी नाइट्रेट्स है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस थर्मामीटर द्रव थर्मामीटर की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह द्रव से भी अधिक फैलता है। तरल थर्मामीटर की तुलना में गैस थर्मामीटर अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि उसका विस्तार गुणांक बहुत अधिक होता है, इसलिए गैस थर्मामीटर के द्वारा किया गया माप अधिक सटीक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमने को रोकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिपैरिन। हिपैरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हल्दी। हल्दी प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एलेथ्रीन। एलेथ्रीन इसका उपयोग मच्छर को भगाने या मारने के लिए मच्छर कॉइल, वेपोराइजर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कपड़ों पर जंग के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल का। जंग को घोलने और आयरन ऑक्साइड के साथ घुलनशील कॉम्प्लेक्स बनाने की क्षमता के कारण कपड़ों से जंग हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पैराथाइरॉइड का क्या कार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। पैराथाइरॉइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होती है और रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है तथा विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है। नेक्स्ट है अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसके उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपक्षयी बीमारी। नेक्स्ट है एंडोल 3 एसिटिक एसिड किसका सबसे आम प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सिन।
नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन विकास अवरोधक नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑक्सिन तथा IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये दोनों ग्रोथ हार्मोन होता है, और एब्सेसिक अम्ल ये विकास अवरोधक हार्मोन है, और इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये ऑक्सिन का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में DNA नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम में DNA नहीं होता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोशिका सिद्धांत वायरस पर लागू नहीं होता है। तो ये कथन सही है, और कोशिका सिद्धांत बताता है कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये कथन गलत है। हृदय की मांसपेशियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये अनैच्छिक होती हैं। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती है। तो ये कथन भी गलत है। प्रत्येक हृदय मांसपेशी कोशिका में 5000 से 8000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और कोशिकाएं द्विनाभिकीय होती हैं। तो ये कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिसमें सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो ये कथन सही है। प्रगतिशील कर प्रणाली के तहत कर योग्य समूहों के विभिन्न वर्गों में कर की एक समान दर ली जाती है। तो ये कथन गलत है। एक प्रगतिशील कर प्रणाली वह है जहां कर योग्य राशि या आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की जा रही है तथा इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 1921 में अपने 75वें सत्र के दौरान 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तो ये कथन सही है। भारत का बाजरा उत्पादन एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। तो ये कथन भी सही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1942 में हुई थी। तो ये कथन गलत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है रेलवे बजट का भारत में केंद्रीय बजट में किस वर्ष विलय हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2017 में। रेल बजट आम बजट में वर्ष 2017-18 के बजट में विलय हो गया था, और रेल बजट को आम बजट में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। वहीं 1920-21 में गठित एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट है MSP की सिफारिश कौन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर का सृजन और असमानताओं में कमी लाना एवं आय तथा धन के असमान वितरण में समानता लाना था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल 1956 से 61 का था, और यह योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लिंगानुपात को प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये कथन गलत है। लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। बाकी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। तो ये कथन सही है। और भारत के 8 प्रमुख उद्योग IIP में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों ही कथन सही हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के लिए आधार वर्ष 2011-12 है तथा भारत के 8 प्रमुख उद्योग IIP में शामिल वस्तुओं के भार का लगभग 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। IMF की स्थापना 1930 के दशक की महान मंदी के बाद 1944 में हुई थी। तो ये कथन सही है। IMF एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है और विनिमय दर नीतियों के लिए आचार संहिता को प्रकाशित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये दोनों ही कथन सही हैं। और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कमोडिटी बाजार का नियामक कौन सी संस्था है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वायदा बाजार आयोग यानी कि FMC। तथा FMC ये भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक प्रभाग है। नेक्स्ट है UIDF का पूर्ण रूप क्या है।
जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शहरी अवसंरचना विकास निधि। बजट 2023-24 में यूआईडीएफ यानी कि शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि की स्थापना के माध्यम से टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की मांग की गई है। नेक्स्ट है, महाजनपदों की जानकारी सबसे पहले किस ग्रंथ से प्राप्त हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के शुरुआत में 16 महाजनपदों का उल्लेख है तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, कैवल्य का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है, किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक मस्जिद तथा एक दुर्ग का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में दुर्ग और जामा मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को दामने कोह कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाल परगना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशनगंज। किशनगंज जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। घाघरा गंडक, गंडक बागमती और बागमती कोसी, ये तीनों ही नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांवर झील। कांवर झील ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रतिशत के आधार पर कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.84%। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% यानी कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला का साक्षरता प्रतिशत 51.08% है। वहीं सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास जिला है तथा बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16। वर्तमान में बिहार से राज्यसभा में 16 सीटें हैं और लोकसभा में 40 सीटें हैं। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। और भारत के शीर्ष 3 निवेशक देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस और यूएसए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ का नया महानिदेशक नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया है। भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात में बनाया गया है। नेक्स्ट है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का विषय सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम समाप्त करें है और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022-23 का दूसरा संस्करण जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहडोल मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शहडोल मध्य प्रदेश से शुरू किया है तथा इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन साराडो का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भूटान और नेपाल इस डोपिंग रोधी संगठन में शामिल हैं। नेक्स्ट है, इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा यानी कि ITPS शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ओमान, ब्रिटेन सहित 38 देशों के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट जो कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए विकसित किया गया है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 67वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 67वां है। वहीं इसमें शीर्ष स्थान पर स्वीडन है तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया है तथा इसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम में अपनाई गई समग्र रणनीति की मान्यता के लिए पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। पोर्टर पुरस्कार, इसका नाम एक अर्थशास्त्री, शोधकर्ता और लेखक माइकल ई पोर्टर के नाम पर रखा गया है तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भारत सरकार के द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022-23 राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो कर्नाटक ने जीता है। फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022-23 जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर ने 95वां अकादमी पुरस्कार जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्तिकी गोंजाल्विस ने। भारतीय डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर, इसने 95वां अकादमी पुरस्कार जीता है तथा इसका निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किसके बीच अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है तथा यह राजस्थान के अलवर शहर में हुआ था। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो इनका नाम है सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। नेक्स्ट है, सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2022 के अनुसार 2022 में सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथा। सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है और इसमें भारत का स्थान चौथा है। वहीं दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर रूस है। नेक्स्ट है, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो बांग्लादेश के। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम ने यूरिया की एक नई प्रकार यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। इससे मिट्टी में किस खनिज की कमी को पूरा करने की उम्मीद है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंधक। यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित है और यह नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है तथा पीएम ने इसे राजस्थान के सीकर में लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने नोंग हियप बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया। यह बैंक निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। नोंग हियप बैंक ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है। नेक्स्ट है, पीएम स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी तथा इसका लक्ष्य स्ट्रीट वेंडरों को उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। नेक्स्ट है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनी में। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC, इसका तीसरा शिखर सम्मेलन पापुआ न्यू गिनी में हुआ है तथा यह भारत और 14 प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग के लिए एक बहुराष्ट्रीय समूह है। नेक्स्ट है, भारत की 2 लाखवीं 5G साइट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये गंगोत्री में स्थापित की गई है। भारत की 2 लाखवीं 5G साइट उत्तराखंड के गंगोत्री में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान को टाइम मैगजीन की 2023 की विश्व महानतम जगहों में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस सूची में लद्दाख और मयूरभंज ओडिशा को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं अभय के। नेक्स्ट है 11वां वार्षिक थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया है। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज जिले में आयोजित किया गया है तथा इस महोत्सव का उद्देश्य गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और थावे दुर्गा मंदिर में आगंतुकों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट है किस महान फुटबॉल खिलाड़ी की जयंती पर एआईएफएफ ने एआईएफएफ ग्रास रूट दिवस घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रदीप कुमार बनर्जी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने प्रदीप कुमार बनर्जी की जयंती पर यानी कि 23 जून को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 141 से 150 तक मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न हैं जिसका मैं केवल उत्तर बता देता हूँ। 141 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 57,500 रुपये। 142 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6,250 रुपये। 143 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। 144 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4 घंटे। 145 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 146 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 पे पावर 4। 147 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5/2। 148 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई P = 1 हो जाएगा। 149 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और 150 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।